Storytelling is a wonderful art to learn communication skills. Whenever you plan to take a session on conversational skills, on learning spoken English, तो आप स्टोरी टेलिंग को एज एन एक्टिविटी एज अ टूल यूज़ कर सकते हैं। अब जब आप स्टोरी टेलिंग करा रहे हो तो अलग अलग वेज हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई रिमेम्बर मेरा फेवरेट मेरा लाइक ओपनिंग लाइंस रही हैं, वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ प्रिंसेस। Once upon a time, there was a princess. So, what did I do? I mostly love the fairy tale style, like it used to happen reading a fairy tale. Most of the time, it used to start with once upon a time or long, long ago, there was a princess. So, it all depends on आप कैसे start करना चाहते हैं। आप ऐसे भी start कर सकते हैं कि एक बार एक लड़के को एक मुर्गी मिल गई और वो मुर्गी हर रोज एक सोने का अंडा देती थी। क्या देती थी? सोने का अंडा। अब उसको वो मुर्गी बहुत पसंद आने लग गई। रोज वो उसका ख्याल रखता, करते करते वो लड़का बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद उसने ये रियलाइज करा कि धीरे धीरे उसकी मुर्गी भी बड़ी हो गई है। अब मुर्गी हर रोज सोने का अंडा देती और देखते ही देखते वो लड़के की शादी हो गई और उस लड़के के भी दो बच्चे हो गए। प्यारे प्यारे से दो बच्चे हो गए और फिर भी उसने उस मुर्गी को नहीं छोड़ा। एक दिन बैठे बैठे उसको ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस मुर्गी को क्या करूं, कुछ ऐसा करूं कि एक की जगह वो दो अंडे दे दे। एक की जगह वो दो अंडे दे दे। तो क्या हुआ? नाउ व्हाट डिड आई डू? मैंने आपको स्टोरी सुनाई, है ना। अब इस स्टोरी सुनाने का एक मेथड था। देयर वर पॉजेज इन बिटवीन, देयर वाज अ हाई पिच, देयर वाज अ लो पिच, और इसी में ही आपको एसिमुलेट करने हैं बहुत सारी लर्निंग्स, लर्निंग्स इन द सेंस के लालच होना चाहिए, ग्रीड। और उसमें आपने ये बताया कि देखते ही देखते कितना टाइम हो गया उसको, मुर्गी भी बड़ी हो गई, बच्चे भी बड़े हो गए, उसकी शादी भी हो गई, उसके भी आगे बच्चे हो गए। सो देयर वाज लाइक कैरेक्टराइजेशन ऑल्सो। तो ध्यान रखिए, जब भी स्टोरी टेलिंग कर रहे हो तो कैरेक्टर्स आपके कैसे हैं उनको थोड़ा डिस्क्राइब करिए। स्टोरी का एक फ्लो होता है, देयर इज़ अ ट्रांजिशन, लाइक जैसे मैंने आपको फेजेस बताए, धीरे 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 क्या हुआ। फिर आप आगे ये भी ऐड कर सकते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो सबसे ज़्यादा किससे सीखते हैं? ऑब्जर्वेशन से। सबसे ज़्यादा वो स्कूल, टीचर, पेरेंट्स से नहीं, सबसे ज़्यादा वो ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। वो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे होते हैं माइन्यूटली, क्वाइटली, अपने ही दुनिया में, अपने ही ख्वाबों में और अपनी ही अंडरस्टैंडिंग, अपने ही माइंडसेट को लेकर वो सबसे जल्दी वो चीज़ें पिक करते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के सामने आप क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब ऐसा ही कुछ उस लड़के के साथ भी हुआ। उसके थे दो बच्चे, बहुत प्यारे प्यारे से, मगर उन दोनों के अंदर भी वो ही ग्रीड आ गई। उसने भी अपने फादर को देखा था। तो आगे क्या हुआ होगा? डू यू थिंक इस स्टोरी की कुछ हैप्पी एंडिंग हुई होगी, या डू यू थिंक इस स्टोरी की कुछ अलग सी एंडिंग हुई होगी? तो आपको क्या लगता है कि ऐसा कुछ ग्रीड हमारे अंदर होना चाहिए, या आपको क्या लगता है इस स्टोरी का एंड क्या होना चाहिए? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। तो याद रखिए, स्टोरी टेलिंग इज़ अ वंडरफुल टूल टू लर्न कम्युनिकेशन स्किल्स, बिकॉज सी हम कम्युनिकेट करना बता रहे हैं। अब कम्युनिकेट करना ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही भाषा में बताएं। उनको ये बताइए कि हम हिंदी में भी
सीख सकते हैं, हम अपनी भाषा में सही ढंग से अच्छे ढंग से कैसे कम्युनिकेट करें वो भी आपको बताना चाहिए। और व्हाट इज़ द राइट स्ट्रक्चर, व्हाट इज़ द राइट वे, देन टेल देम अबाउट द डिफरेंट पिच, द वोकल वैरायटी, द पॉजेस, हर चीज़ का क्या रेलेवेंस है। सीखते रहिए, सिखाते रहिए, एंड मेक श्योर to enjoy every day because this is just one life. So cherish every moment, live your life king size or queen size. Keep smiling.